याद रहा है दोस्तों, आज से हम लोगों का जो फ्री स्टॉक मार्केट का जो कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है वो है व्हाट इज स्टॉक मार्केट। आप लोग जानते होंगे, थोड़ा बहुत आइडिया होगा, पर ये जो वीडियो पूरा होने वाला है थोड़ा वीडियो बड़ा है, पर वीडियो के अंदर मैंने पूरा डिटेल में बात किया है एक्चुअली स्टॉक मार्केट में है क्या, उसका हिस्ट्री क्या है, कैसे वो आया है इंडिया में, और कौन से टाइम से वो स्टॉक मार्केट है इंडिया में, और कौन कौन सा एक्सचेंज है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। उसके बाद निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, सारा चीज़ों के बारे में मैंने वहाँ पर बात किया है। ठीक है, वीडियो को देखिए, ऑब्वियसली वीडियो आपको पसंद आएगा ही आएगा। कहीं ना कहीं मुझे पता है, मैंने जो भी मेहनत किया है, जो भी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप लोग उससे सेटिस्फाई होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करते वीडियो की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और आप लोगों को एक बेहतरीन चीज़ में देने वाला हूँ, जिससे कहीं ना कहीं आप लोग जो शेयर मार्केट में आपका जो थॉट प्रोसेस है वो क्लियर हो जाएगा। उसको मैं कह रहा हूँ वैक्सीनेशन। लास्ट के 2 चैप्टर में आपके लिए वैक्सीनेशन है, देख लीजिए वो वैक्सीनेशन, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। आपका माइंडसेट जो है ना वो पूरा रिच माइंडसेट हो जाएगा। मैं पहले ही मैं बोल दे रहा हूँ क्या क्या चीज है। देखिए वीडियो, बहुत अच्छा लगेगा, देख के बताइएगा कैसा लगा। ठीक है, चलिए। ओके, तो ये हम लोगों का पहला चैप्टर जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट, एक्चुअल में स्टॉक मार्केट है क्या चीज़, उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आप लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हो। द स्टॉक मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर स्टॉक और शेयर ऑफ पब्लिकली ट्रेडेड। ठीक है, जहाँ पर एक ऐसा जगह जहाँ पर पब्लिकली शेयर, एक कंपनी का शेयर या फिर स्टॉक ट्रेड होता है। ठीक है, इट इज़ अ मार्केट प्लेस वेयर कंपनीज कैन राइज फंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहाँ से कंपनीज अपना फंड राइज करता है ताकि वो अपना जो बिजनेस है उसको और ज़्यादा ग्रो कर पाए। देखो यहाँ पर मैं एक बार सिंपल तरीके से आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। ठीक है, आपको पता होगा बुलेट बाइक, पता होगा कौन क्रिएट करता है बुलेट बाइक। अगर नहीं पता है तो एशियर मोटर्स नाम का एक कंपनी है जो बुलेट बाइक क्रिएट करता है। ठीक है, अब मान लो ये कंपनी है, ये कंपनी को यह पता था कि वो ये ऐसा एक बाइक निकालेगा जो इतना सक्सेसफुल होगा, जो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, जो एक बाइक उसका बिजनेस का लगभग 60 to 70% रेवेन्यू कलेक्ट करके देगा। क्या उसको क्या ये चीज़ पता था? नहीं, पता नहीं था। तो ये किसी को भी पता नहीं होता कि उसका बिजनेस का सक्सेस रेशियो क्या है। ठीक है, पहली बार किसी को पता नहीं होता ये चीज़। अब इसके पास 2 ऑप्शन था उसके बिजनेस को बड़ा करने का। क्या ऑप्शन था? एक था शेयर मार्केट, ठीक है, या फिर स्टॉक मार्केट, और एक था बैंक। एक कौन था? बैंक। ठीक है, दोनों के पास ही वो जाता और जाके बोलता मेरा पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैं चाहता हूँ अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपैंड करना। ठीक है, अगर वो बैंक के पास जाएगा तो बैंक क्या करेगा? उसको इंटरेस्ट मारेगा कि आपका धंधा, जो भी आपका धंधा हो, आपका धंधा कितना ज़्यादा ही नालायक हो, जितना ज़्यादा ही खराब हो, मुझे देखने का ज़रूरत नहीं है। मेरे महीने के इतने तारीख को मेरे अकाउंट पे इतना इंटरेस्ट क्रेडिट होना चाहिए। आप कितना लोन मांग रहे हो बोलो, मैं लोन देता हूँ। उसके ऊपर लोन लेने में भी बहुत सारा झंझट आता है। ठीक है, तो आपका बिजनेस चले ना चले, आपका प्रोडक्ट परफॉर्म करे ना करे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपको इसको इंटरेस्ट चुकाना ही पड़ेगा। मैं समझा पाया? अब कंपनी को खुद को ही पता नहीं होता कि अगर मुझे भी नहीं पता है मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। दैट्स वाई वो जाता है शेयर मार्केट पे। शेयर मार्केट में क्या होगा? वो बोलता है यहाँ पर आकर कि देखो कहीं ना कहीं पर कुछ ना तो देना पड़ेगा। यहाँ पर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, उसके बदले आपको पैसा मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या क्या दोगे? आप यहाँ पर आप कंपनी का हिस्सेदारी दोगे। कितना हिस्सेदारी से देना होता है? लिटिल बिट ऑफ हिस्सेदारी, जो भी उसका मन चाहे। मान लो उसको चाहिए 500 करोड़। ठीक है, उसको चाहिए 500 करोड़। ठीक है, इसके लिए वो कितना शेयर यहाँ पर वो देगा, ठीक है, ये उसका मर्जी है। अब शेयर का वैल्यू क्या डिसाइड होगा, ये भी कंपनी के ऊपर है, ये भी इसके हाथ पे है कि वो क्या शेयर के वैल्यू पे वो शेयर ऑफर करेगा स्टॉक मार्केट पे। ठीक है, मैं इसके बारे में बात करूंगा, ये बहुत डिटेल चीज़ है, कैसे एक कंपनी अपना वैल्यूएशन निकालता है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो उसको 500 करोड़ चाहिए, उसके लिए उसने एक प्राइस कोट किया कि एक शेयर का इतना प्राइस होगा, तो मैं अगर इतना शेयर अगर मैं स्टॉक मार्केट में दूंगा, हो सकता है वो 20% हो सकता है,
20% शेयर अगर मैं स्टॉक मार्केट में दूंगा तो मुझे इतना पैसा मिल जाएगा, जिस पैसे से मैं अपना जो बिजनेस है उसको और ज़्यादा बड़ा कर सकता हूं। मैं क्लियर कर पाया? एकदम सिंपल चीज़ है, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट में वो तो आ गया, ठीक है। अब आने के बाद उसने क्या किया, अपना जो शेयर है उसको लिस्टिंग किया। ये जो शेयर लिस्टिंग हुआ इसको क्या कहा जाता है पता है? इसको कहा जाता है आउटस्टैंडिंग शेयर। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है आउटस्टैंडिंग शेयर। मतलब कंपनी के अंदर जो शेयर है उससे भी अलग कुछ शेयर उसने जाके शेयर मार्केट पे बेच दिया। मान लो उसके पास 100 शेयर था, उसने सिर्फ 20 शेयर सेल पे रख दिए स्टॉक मार्केट पे कि ये शेयर आप लोग लो, ये ट्रेडेबल शेयर है, ये शेयर लो, इसके बदले मुझे आप पैसा दो। मैं क्लियर कर पाया? चलो, तो ये हो गया एक इंपॉर्टेंट चीज, कैसे स्टॉक मार्केट वर्क करता है, क्यों कंपनी स्टॉक मार्केट पे आते हैं। मैं क्लियर कर पाया ना? अब ये जो शेयर मार्केट है ना, ये शेयर मार्केट है दो प्रकार का, एक है कैश मार्केट, एक है डेरिवेटिव मार्केट, ठीक है। पहले ये मार्केट आया ही नहीं था, पहले ये मार्केट ही था कैश मार्केट। कैश मार्केट का मतलब क्या होता है? सिंपल एक हाथ दे एक हाथ ले। आप एक हाथ में क्या दोगे? कंपनी का शेयर। एक हाथ में क्या लोगे? आप कंपनी से या फिर इन्वेस्टर से पैसा। आप कंपनी को, इन्वेस्टर को शेयर दोगे और वहां से उसके पास से पैसा लोगे, ठीक है। पहले ये चीज था, पर जब मार्केट गिरता था ना तो बहुत गंदा लॉस होता था इन्वेस्टर को, बहुत गंदा लॉस होता था। तो इस लॉस से बचने के लिए डेरिवेटिव मार्केट को इंट्रोड्यूस किया गया। मैं क्लियर कर पाया? आप लोग जो करते हो ना ऑप्शन, फ्यूचर, ये सब डेरिवेटिव के अंदर आता है। और डेरिवेटिव मार्केट क्यों आया, आई होप ये मैं क्लियर कर पाया आपको। ये मार्केट आया है स्टॉक मार्केट का रिस्क को कम करने के लिए, ये ट्रेड करने के लिए नहीं आया है। इस बात को आप लिख लो। अगर आप स्टॉक मार्केट पे आके अगर आप इसको ट्रेड कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि ये ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, ये ट्रेड करने लायक चीज़ है ही नहीं। ऑलरेडी मेरा ये यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं खुला बोलता हूँ कि डेरिवेटिव मार्केट ट्रेड करने लायक मार्केट है ही नहीं। अब मेरे बात पर आप क्यों भरोसा करोगे, राइट? आप एनएससी का बुक उठा लोगे, ठीक है, एनएससी डेरिवेटिव का, वहाँ पे क्लियर कट ये लिखा हुआ है डेरिवेटिव मार्केट रिस्क को कम करने के लिए आया हुआ है। क्लियर कर वहाँ पे ये लिखा हुआ है। जब मार्केट गिरेगा तभी आप इसको बाय करके अपना रिस्क को मैनेज कर सकते हो या फिर आप उसको कम कर सकते हो। दैट्स वाई मेरे चैनल पे कोई भी आपको नहीं दिखेगा ऑप्शन बाइंग के ऊपर वीडियो, पर उसके ऊपर व्यू ज़्यादा आता है, मुझे पता है। जिसके पास 2000 रुपये है, जिसके पास 1000 रुपये है, वो भी आना चाहता है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहता है, और वो ओनली पॉसिबल है डेरिवेटिव मार्केट के थ्रू, जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है। आप 1000 के रुपये लेके आओगे, शाम तक आपका 1K चला ही जाएगा, डैम श्योर, ठीक है। ये जो मार्केट है ये पूरा लूटने का मार्केट है। जो बोला जाता है ना गैमलिंग स्टॉक मार्केट को, एक्चुअली में बोला जाता है इसको गैमलिंग बोला जाता है, इसको गैमलिंग नहीं बोला जाता। और लोगों को पता नहीं है, लोग डायरेक्ट स्टॉक मार्केट को ही बोलते हैं गैमलिंग। एक्चुअल में गैमलिंग है ये चीज़, ठीक है। मैं क्लियर कर पाया? तो स्टॉक मार्केट क्या है और क्यों कंपनीज यहाँ पे आते हैं, आपको ये पता चला, ताकि वो खुद को और ज़्यादा ग्रो कर पाए, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अगर कोई क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर में ही आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है, कमेंट पे आप लिख दीजिए और लिखिएगा फर्स्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन, तो मैं उसको देख भी लूँगा और उसका मैं आंसर भी कर दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चैप्टर। 16 to 17 सेंचुरी में स्टॉक मार्केट पहली बार स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और पहला जो स्टॉक एक्सचेंज है वो पहली बार स्टार्ट हुआ था 1602 में। एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज पहली बार स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आया था लंदन स्टॉक एक्सचेंज 1698 पर, ठीक है। ये मेजर 2 हिस्ट्री का स्टॉक एक्सचेंज है, दो पहली बार मार्केट में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद द 18th and 19th सेंचुरी सॉ द राइज ऑफ मॉडर्न स्टॉक मार्केट पर्टिकुलरली इन यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स। लगभग 1800 या फिर 1900 साल के आसपास से ही यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट में एक्चुअली में स्टॉक मार्केट स्टार्ट होना शुरू हुआ है, ठीक है। तो पहली बार यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ। उसके बाद एक्चुअली में जो स्टार्ट हुआ ना, वो मॉडर्न तरीके से स्टार्ट होना वो हुआ है 1800 या फिर 1900 के दशक से ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट
अब हम लोगों का मार्केट कब स्टार्ट हुआ, तो सर यहाँ पे तो ये सर पता चल गया कि कब कब से स्टार्ट हुआ है, पहली बार कब स्टार्ट हुआ, उसके बाद एक्चुअल में मॉडर्न तरीके से कब से स्टार्ट हुआ ये पता चल गया। अब यहाँ पर सर इंडियन स्टॉक हिस्ट्री का क्या है सर, इंडिया का स्टॉक मार्केट कब स्टार्ट हुआ, तो इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो भी स्टार्ट हुआ है 1800 सेंचुरी से, और वो स्टार्ट किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे, हम जो ब्रिटिश जो थे हम लोगों के देश पे, वो लोगों ने स्टार्ट किया था 1800 सेंचुरी में, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, मतलब फर्स्ट फॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया कब से स्टार्ट हुआ, वो हुआ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी जिसका नाम है अभी के टाइम पे, वॉज एस्टैब्लिश्ड एट 1875। 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहली बार, आई थिंक जुलाई मंथ में पहली बार ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद मैं अभी जहां पे हूं कलकत्ता में स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट हुआ था 1908 में। 1908 में सेकेंड स्टॉक एक्सचेंज कलकत्ता में स्टार्ट हुआ था, जो कि अभी के टाइम पे बंद हो चुका है, क्लोज है, ठीक है। तो 3 स्टॉक एक्सचेंज थे, और 1908, 1920 में और 1875 में ये 3 स्टॉक एक्सचेंज थे। पर अभी के टाइम पे 2 स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर बंद हो चुका है, एक है कलकत्ता और एक है मदर स्टॉक एक्सचेंज, एक है कलकत्ता और एक है मदर स्टॉक एक्सचेंज, अभी के टाइम पे क्लोज हो चुका है, ठीक है। मैं क्लियर कर पाया ये कब से स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज हिस्ट्री क्या है, और ये पूरा चालू जो हुआ है ना, पूरा ब्रिटिश जमाने से ये चालू हुआ है स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। चलो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ये हो गया हम लोगों का सेकेंड चैप्टर। ओके, थर्ड जो चैप्टर है वो है एक्सचेंज के ऊपर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट सर क्या है पता चल गया, अब सर ये एक्सचेंज सर क्या है ये चीज़। एक्सचेंज जो होता है वो होता है एक ऐसा जगह, देखो स्टॉक मार्केट हो गया एक बाजार, बाजार के अंदर स्टॉक मार्केट हो गया एक बाजार, उसके अंदर ये 3 दुकान है, एक है एनएससी, दूसरा है बीएससी, थर्ड है एमसीएक्स, ठीक है। एमसीएक्स के अंदर क्या होता है, और एक है उसको आप छोड़ दो, ठीक है, और एक है उसको छोड़ दो, आप सिर्फ दोनों पे पहले देखो। एनएससी एंड बीएससी यहाँ पर स्टॉक्स बॉन्ड ये सारे चीज ट्रेड होते हैं। एमसीएक्स जो है यहाँ पर कॉमोडिटी ट्रेड होता है, जैसे गोल्ड सिल्वर, ये सारे चीज एमसीएक्स पे ट्रेड होते हैं, ठीक है। एनएससी एंड बीएससी इसको कहा जाता है स्टॉक एक्सचेंज, मतलब शेयर मार्केट एक बहुत बड़ा बाजार है, बाजार के अंदर 2 दुकान है, एक का नाम है एनएससी, दूसरे का नाम है बीएससी। आप अगर चाहते हो स्टॉक खरीदना तो आप दोनों दुकान में कहीं से भी आप स्टॉक खरीद सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया गया है क्या एक्चुअल में स्टॉक मार्केट है क्या, यहाँ पर आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, स्टॉक एक्सचेंज है क्या एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है देखो ये जो पैसा लेके खड़ा है ये है हम लोग का नाम क्या है, जो आम इंसान है, जो छोटे इंसान है जिसके पास कम पैसा होता है उसको कहा जाता है रिटेल, क्या कहा जाता है, RII, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। क्या बोला जाता है, बोलो हम लोग कौन है, RII, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, ठीक है। हम लोगों के पास ज़्यादातर कम पैसा होता है। अब स्टॉक मार्केट पे तो सर ये पता चल गया सर, एक सर मार्केट है, वहाँ पर सर 2 दुकान है, तो सर हम लोग सर खुद क्या जाकर सर वहाँ पर शेयर नहीं खरीद सकते, नहीं, खुद जाकर वहाँ पर हम लोग शेयर खरीद नहीं सकते, वहाँ पर एक ब्रोकर का ज़रूरत होता है जो आपको जाके दुकान से शेयर खरीद के आपको दे, ठीक है। तो आपको जो शेयर देगा वो आप रखोगे कहाँ, कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा ना, जो शेयर आपके पास आएगा। पहले के ज़माने में आपको जो शेयर मिलता था वो एक सर्टिफिकेट की तरह मिलता था, हो सके तो मैं यहाँ पर फोटो अटैच कर दूंगा, ठीक है। वो मिलता था, उसको लोग तिजोरी के अंदर बंद करके रखते थे, पर अभी के टाइम पे वो हो गया है डिजिटली, ठीक है। स्टॉक ब्रोकर जो होता है, मतलब जो दलाल होता है, उसके पास 2 अकाउंट खोलना होता है, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है डीमैट अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब जिससे आप ट्रांजैक्शन करोगे, एंड डीमैट अकाउंट का मतलब क्या होता है, जो शेयर आपने खरीदा वो आपका यहां पे आके स्टोर होगा डीमैट अकाउंट पे। मैं क्लियर कर पाया, जहां से भी आपने खरीदा। अब सर ये सर खरीदेंगे कैसे सर, सिंपल, आप स्टॉक ब्रोकर को बोलोगे कि मुझे बीएससी से रिलायंस का स्टॉक दो, कितना स्टॉक,
आप बोलोगे एक स्टॉक दो मुझे इतने प्राइस पर, जो भी उसका प्राइस चला वो आपका मर्जी है, जितने प्राइस पर ले सकते हो। वो क्या करेगा, वो आएगा, ठीक है, ये लो आपका शेयर, वो शेयर को वो जाकर डीमैट में अंदर वो रख देगा, बस सिंपल। इतना ही सिंपल अभी के टाइम पे ये हो गया है, ठीक है, डिजिटल ज़माने में इतना सिंपल हो गया है। तो स्टॉक एक्सचेंज में क्या सर हम लोग खुद जाकर क्या सर शेयर नहीं खरीद सकते? नहीं, ये हम लोग खुद जाकर शेयर नहीं खरीद सकते। विदाउट ब्रोकर ये प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं होगा, ठीक है। तो एक बेहतरीन ब्रोकर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और पास्ट में देखा गया है ऐसे बहुत सारे ब्रोकर क्या किए हैं, पैसा लेके भाग गए हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक सही ब्रोकर को चुने जो ऑल ओवर अच्छा हो, टॉप क्लास हो और आपको सर्विस अच्छा दे। तो कुछ 3 ब्रोकर जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके अकाउंट खोल सकते हैं। जो मेरा 3 फेवरेट ब्रोकर है उसका मैं लिंक नीचे दे दे रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए, सोचिए, समझिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही कोई अकाउंट आप खोलिएगा, ठीक है। दोनों में अकाउंट ओपनिंग चार्जेस फ्री है, और एक में सिर्फ अकाउंट का ओपनिंग चार्जेस लगता है जिसका नाम है ज़ीरोधा काइट, मुझे नीचे लिखा हुआ है, जाके एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस क्लियर हुआ। स्टॉक मार्केट एक बाजार, उसके बाद एक्सचेंज, 3 एक्सचेंज। हम लोगों को अगर शेयर खरीदना है, हम लोग ओनली स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ही शेयर खरीद सकते हैं। एकदम सिंपल तरीके से हम लोग इसको समझ लिए। हो गया 3rd चैप्टर। बहुत बार मुझे बहुत बिगिनर जो एकदम नए हैं वो मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर स्टॉक का प्राइस सर कौन डिटरमाइन करता है, मतलब सर कितना प्राइस होगा, ये सर जो प्राइस बढ़ रहा है कौन बढ़ा रहा है, क्या सर ये घट रहा है, रीज़न क्या है इसका, मतलब ये कौन करता कौन है ये सब चीज़। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो एकदम कुछ नहीं जानता उसके लिए, और इसको मैं ज़रूर आंसर करूँगा, और इसके ऊपर मैं थोड़ी देर में बात करूँगा कि एक्चुअल में है क्या चीज़ ये चीज़, ठीक है। चलो, तो सिंपली जो प्राइस डिसाइड होता है वो होता है 2 मार्केट के थ्रू। इसको आप स्टॉक मार्केट से ना थोड़ा हटा के सोचना। इसको आप अगर उस जो एक्सचेंज बताया स्टॉक मार्केट, उसके साथ अगर आप कंप्लीटली एक साथ रख लिए तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको आप पूरा अलग रखो कि कंपनी का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, ठीक है। तो एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट होता है कंपनी के हाथ में, सेकेंडरी मार्केट होता है पब्लिक के हाथ पे या फिर हम लोगों के हाथ पे, ठीक है। मैं क्लियर कर पाया? ये पब्लिक के हाथ पे होता है, ये होता है कंपनी के हाथ पे। एक कंपनी है, जैसे कि मैंने अभी ऊपर में बताया, एशआर मोटर्स, वो एक कंपनी है। अब क्या होता है, उस कंपनी का कुछ ना कुछ तो वैल्यूएशन होगा, उसके पास बहुत सारे एसेट होंगे, बहुत सारे लाइबिलिटीज़ होंगे, बहुत कुछ वो कंपनी प्लान कर रहा होगा, सारे चीज़ों को मतलब हर एक चीज़ का एक वैल्यूएशन होता है। तो एक कंपनी का अकॉर्डिंग टू उसके जो अंदर के एनालिस्ट है, अकॉर्डिंग टू दैट, तो उन लोग ने एक वैल्यूएशन निकाला कि मेरा कंपनी का वैल्यूएशन इतना है। वो कुछ भी हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, मान लो 1 लाख वैल्यूएशन है, ठीक है, 1 लाख उसका वैल्यूएशन है। अब ये हो गया उसका वैल्यूएशन। अब इसके ऊपर उसको कितना प्राइस पे लिस्ट होना है स्टॉक मार्केट पे, उसको कितना प्राइस पे लिस्ट होना है स्टॉक मार्केट पे, ये उसके ऊपर है। वो सोच लिया चलो मेरा वैल्यूएशन इतना है, चलो अच्छा खासा वैल्यूएशन है, अकॉर्डिंग टू वैल्यूएशन एक एक शेयर का प्राइस कितना होना चाहिए, वो पूरा कैलकुलेशन करके उसने निकाल लिया। ये कुछ भी हो सकता है, ये उसका मर्जी है, ठीक है। उसने निकाल लिया 200 रुपये से 210 रुपये मेरा वैल्यूएशन होगा। ये होता है मिनिमम प्राइस, ये होता है मैक्सिमम प्राइस, ठीक है। ये होता है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन से मदद से वो लोगों ने स्टॉक का प्राइस निकाला, ठीक है। तो ये कब होगा, ये होगा प्राइमरी मार्केट पे, जो होता है कंपनी के हाथ में, बिफोर एन आईपीओ, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, बिफोर एन आईपीओ, ठीक है। बिफोर आईपीओ वो लोग इसको तय कर लेते हैं। अब क्या होगा, अब होगा ये क्या करेंगे, ये आएंगे स्टॉक मार्केट पे। कैसे आएंगे? आईपीओ के थ्रू। क्या आईपीओ क्या है सर, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वो लोग आईपीओ के थ्रू स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होने के लिए आएंगे, ठीक है। अब 200 से 210 उसका प्राइस था। अब जब सेकेंडरी मार्केट में वो लिस्ट होने के लिए आया, जिस दिन लिस्ट हुआ, मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू उसका एक्चुअल प्राइस डिसाइड होगा। भाई तुमने
अपना कंपनी तुम्हें बहुत प्यारा है, तुमने अपना कंपनी के वैल्यूएशन कुछ भी रख दिया। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पेटीएम, याद होगा आप लोगों को, 2000 से 2200 के आसपास वो लिस्ट होना चाहता था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वो लिस्ट हुआ था 1700 के आसपास। कितने में लिस्ट हुआ? 1700 के आसपास। मतलब क्या हुआ, मतलब उसका ख्वाब था इतने पे लिस्ट होने का, पर एक्चुअल मार्केट जो हम लोग के हाथ में जो मार्केट है, वहां पे अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट जो कंपनी है, कंपनी का एक्चुअल प्राइस वहां पे हम लोगों ने उसको दिखा दिया कि तुम्हारा एक्चुअल प्राइस 1700 है, हम तुम उस पर लिस्ट हो। और बाद में तो ये और कम होता चला गया, क्योंकि लोगों को लगने लग गया कि नहीं, इसका एक्चुअल वैल्यूएशन ये है ही नहीं। उसका एक्चुअल वैल्यूएशन कहाँ पे चला गया पता है? 400 पे। तो तुम प्राइमरी मार्केट में तुम कुछ भी प्राइस लाके रख सकते हो, पर सेकेंडरी मार्केट हम लोगों के हाथ का मार्केट है, यहाँ पे स्टॉक का प्राइस कुछ भी हो सकता है। दैट्स वाई आप लोग ऑलवेज देखिएगा, जब भी आईपीओ लिस्ट होता है, आईपीओ जब आता है ना, ऑलवेज बुल मार्केट पे आता है, ऑलवेज बुल मार्केट में आता है। क्यों आता है? क्योंकि हर एक इंसान का तब सेंटिमेंट बुलिश होता है, ठीक है। वो सोचेगा, वो जब वो जितना भी प्राइस कोट करे वो आएगा लोगों का, क्योंकि माइंडसेट बुलिश है, वो प्राइस चढ़ने लग जाता है। मैं क्लियर कर पाया? आई होप मैं क्लियर कर पाया हूं, ठीक है। हु डिटरमाइन स्टॉक प्राइस? फर्स्ट कंपनी डिटरमाइन करता है, जो होता है प्राइमरी मार्केट पे। सेकेंडरी मार्केट में आ जाता है हम लोगों के हाथ पे, हम लोग डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू स्टॉक का प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू ही स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे होता है, स्टॉक का एक्चुअल प्राइस हो जाता है जो मार्केट उसको वैल्यू दे रहा है, ठीक है। मैं क्लियर कर पाया? अब इंपॉर्टेंट चीज मैं छोटा करके लिखा हुआ आईपीओ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो उतना भी ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करता। जितने भी आप लोग देखेंगे कि इन्वेस्टर है या फिर ट्रेडर है, जो एक्चुअल में है, एक्चुअल का मैं बात कर रहा हूँ, वो कोई भी लोग आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि ऑलवेज वो आता है बुलिश मार्केट में फर्स्ट, उसका वैल्यूएशन कुछ भी होता है, और आफ्टर 5 मंथ 6 मंथ उसका वैल्यूएशन नीचे आ ही जाता है, कहीं ना कहीं देखा गया है, ठीक है। तो ये जो आईपीओ है, इसका फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब पहली बार पब्लिक को ऑफर किया जा रहा है। मतलब इस मार्केट पे क्या हुआ? प्राइस डिटरमाइन हुआ, पहली बार स्वागत किया जा रहा है स्टॉक मार्केट पे आईपीओ के थ्रू, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच ए प्राइवेट कंपनी ऑफर शेयर्स ऑफ इट स्टॉक टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। This is allow the company to raise capital from external investors by selling ownership stake in the form of shares in non-IPO। पहली बार कोई भी अगर कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होना चाहता है तो उसको इस प्रोसेस से निकलना होता है, जो होता है आईपीओ। क्लियर कर पाया? देखो सर, मेरा कंपनी क्या सा स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो सकता है आईपीओ के थ्रू? नहीं, बहुत सारे क्राइटेरिया वहां पर है, उसको फिलअप करोगे तभी आप जाकर लिस्ट हो सकते हो, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ ना, कौन डिटरमाइन करता है और आईपीओ क्या है। चलो नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे एक्सचेंज के बारे में। देखो, हर एक बड़े कंट्री का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर सर बोल सकते हो सर एक्सचेंज तो अभी सर पढ़ा हम लोगों ने, एक्सचेंज क्या है ना है, हाँ पढ़ा हम लोगों ने, पर यहाँ पर एक्सचेंज को कैसे समझा जाए इसको हम लोग थोड़ा तोड़ेंगे। मतलब इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में 2 एक्सचेंज है, एक है बीएससी, एक है एनएससी, ठीक है। अब बीएससी एंड एनएससी सर कैसा है सर, इन दोनों का सर परफॉर्मेंस कैसा है? कोई भी पूछ सकता है सर अच्छा तो तुम्हारा स्टॉक एक्सचेंज कैसा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, मुझे अगर बताओ। तो आप उसको कैसे बताओगे, कैसे बताओगे आप उसको? देखो, बीएससी एंड एनएससी क्या जो इंडिया है, इंडिया का इकोनॉमी कितना स्ट्रांग है ये चीज़ शो करता है, ठीक है। अब बीएससी को कौन रिप्रेजेंट करता है? बीएससी को रिप्रेजेंट करता है सेंसेक्स। एनएससी को कौन रिप्रेजेंट करता है? एनएससी को रिप्रेजेंट करता है निफ्टी 50। अगर निफ्टी 50 बुलिश है या फिर निफ्टी 50 बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब इंडियन स्टॉक एक्सचेंज अच्छा परफॉर्म कर रहा है या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बीएससी सेंसेक्स सेम, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है मतलब बीएससी जो एक्सचेंज है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है, और हम लोग का जो स्टॉक मार्केट है वो भी कहना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब ये चीज़ समझते हैं, ये सर कैसे समझे ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो सर ये क्यों अच्छा परफॉर्म, मतलब
कारण क्या है, अच्छा परफॉर्म करने का कारण क्या है। ये जो सेंसेक्स है ना, ये बनता कैसे पता है, ये सेंसेक्स बनता है हम लोगों के इंडिया का टॉप 30 कंपनीज मिलकर बनते हैं सेंसेक्स। बीएससी सेंसेक्स जो रेप्लिकेट करता है कि इंडिया का टॉप 30 कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा है तो ऑब्वियसली बीएससी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। एनएससी भी सेम। निफ्टी 50 मतलब इंडिया के टॉप 50 कंपनीज को ये निफ्टी 50 रेप्लिकेट करता है या फिर दिखाता है कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। लिखा हुआ है, आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो किस क्राइटेरिया के बेसिस से ये लोग स्टॉक को चुनते हैं। अगर मैं निफ्टी 50 का बात करूं तो निफ्टी 50 इज अ बेंचमार्क इंडेक्स ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी का ये एक बेंचमार्क इंडेक्स है, ठीक है, ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, सिंपल, ये टॉप 50 कंपनीज जो लिस्टेड है एनएससी पे उसको देखता है बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड लिक्विडिटी। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन ये सर क्या चीज़ है, ये मैं एक और वीडियो में इसके बारे में बात करूंगा, ये भी थोड़ा एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है। मार्केट कैप क्या होता है मैं क्लियर कर पाया। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में बीएससी एनएससी है, दोनों का परफॉर्मेंस हम लोग देख सकते हैं। बीएससी का परफॉर्मेंस हम लोग देख सकते हैं बीएससी सेंसेक्स को देखकर, एनएससी का परफॉर्मेंस हम लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 को देखकर, ठीक है। ओवरऑल दोनों ही अगर बुलिश है तो आप मान लीजिए, क्योंकि स्टॉक तो सेम है, दोनों के अंदर स्टॉक सेम होता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इंडिया का इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। ये दोनों ही रेप्लिकेट करता है इंडिया को कि इंडिया का इकोनॉमी कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। अब सेम तरीके से यहाँ पर सेम तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि अभी के टाइम पे कौन सा सेक्टर ज़्यादा बुलिश है या फिर अच्छा काम कर रहा है, ये भी देखा जा सकता है। इसके लिए बैंक निफ्टी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, आईटी, सारे को अलग अलग किया गया है। अगर सर मुझे इंडिया का इकोनॉमी देखना है, सर इंडिया कैसा ग्रो कर रहा है ना कर रहा है, तो सर मैं क्या करूं, तो आप जाके बीएससी एनएससी को देखेंगे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक में पोजीशन क्रिएट करना है, देखो मैं ये स्ट्रैटेजी पूरा बता दे रहा हूँ आप लोगों को। अगर क्रिएट करते हो आप क्या देखोगे, मान लो कोई स्टॉक को आप उठा रहे हो, ठीक है, मान लो आप उठा रहे हो एसआर मोटर्स को, तो आप जाके किसका परफॉर्मेंस देखोगे, उसका परफॉर्मेंस कैसा है पास्ट में, तो आप जाके देखोगे अभी के टाइम पे ऑटो अभी के टाइम पे कैसा कर रहा है, मतलब मंथली के अंदर 1 मंथ के अंदर ऑटो कितना अच्छा कर रहा है, इंडेक्स 1 वीक के अंदर ऑटो इंडेक्स कैसा कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। अगर अभी के टाइम पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आने वाले टाइम पे भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। तो ये सिंपल है, मैं भी ऐसे ही आप लोगों को वीडियो देता हूँ। जिसको नेक्स्ट वीडियो मेरा आया था पूरा सेक्टर के ऊपर आया था, ठीक है, आप जाके देखो अभी के टाइम पे आईटी, मीडिया, एफएमसीजी, ये सारे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बुलिश है। आईटी तो ज़्यादा बुलिश है, वो निकल भी जाएगा, ठीक है। मैंने वो कैसे चूज़ किया, इसको ही देखकर मैंने चूज़ किया। मैंने पहले देख लिया मेरा एक्सचेंज कैसा है, मेरा एनएससी बीएससी कैसा है, उसके बाद मेरा स्टॉक का जो इंडेक्स है या जो सेक्टर है, सेक्टर कैसा बोल रहा है, सेक्टर अच्छा बोल रहा है, चलो ठीक है। तो ये था स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। देखो स्टॉक मार्केट मोटा मोटी 5 चैप्टर के अंदर आपको मैंने पूरा बता दिया कि एक्चुअली में स्टॉक मार्केट है क्या चीज़, क्या देखना होता है, कौन क्या चीज़ रेप्लिकेट करता है। क्लियर हो गया। अब स्टॉक मार्केट में सबसे अगर कुछ इंपॉर्टेंट है वो है नेगेटिविटी। एक तो बहुत नेगेटिविटी है और एक कलकत्ता में हम लोग का सेकेंड स्टॉक मार्केट था, ठीक है। तो फिर भी कलकत्ता के लोग बोलो उतना एजुकेटेड नहीं है फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर। इनफैक्ट सिर्फ मुंबई को अगर छोड़ दो आप, मुंबई, गुजरात, इन बड़े बड़े जगह को छोड़कर उतना फाइनेंशियल एजुकेशन लोगों के अंदर नहीं है। दैट्स वाई मैंने ये चैप्टर इंक्लूड किया कि आपको ये सब चीज़ सुनने को मिलेगा। ये सब मिथ है। क्या क्या मिथ है? इन्वेस्टिंग इज जस्ट लाइक गैम्बलिंग, ये एक मिथ है, ठीक है, कि इन्वेस्टिंग करना एक गैम्बलिंग है। नहीं, सिंपल अगर आप स्टॉक मार्केट पे आ रहे हो, अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो विदाउट एनालिसिस, कोई भी स्टॉक का बिना करे तो आप इन्वेस्ट नहीं करोगे ना। स्टॉक का पहले आप हिस्ट्री देखोगे, कहीं से कोई टिप मिल गया, उस पर भरोसे पे आपने स्टॉक को बाय कर लिया, पैसा नहीं मिलेगा। लोगों के भरोसे कभी पैसा बनता तो नहीं है, ठीक है। मैं देखो मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, मैं हो सकता है मैं और ज़्यादा पॉजिटिव बात करूँ, आप लोग मेरा और ज़्यादा वीडियो देखो। नहीं यार, नहीं ज़रूरत है, मैं ट्रेडिंग से अच्छा कमाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। आपको मैं इतना बता रहा हूँ कि
ज़्यादा भरोसा मत करो, और अगर भरोसा कर भी रहे हो तो एटलीस्ट देख लो कि वो इंसान कितना क्वालिफाइड है। जैसे कि मैं अगर मेरा बात करूँ, मेरे पास NISM का 3 सर्टिफिकेट है, मैं इम्फी रजिस्टर्ड हूँ। एज आ इम्फी रजिस्टर्ड जो भी होता है, कहीं ना कहीं वो किसी इंसान को एज आ इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइस कर सकता है। ठीक है, आपका फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होगा, आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ये सारी चीज़ मैं कर सकता हूँ, मेरे पास वो राइट है। ठीक है, आप अगर चाहेंगे तो मैं यहीं पर ही कहीं पर मेरा जो लाइसेंस का नंबर है इम्फी का वो मैं डाल दूंगा, और NISM जो सर्टिफिकेट है उसका भी मैं लाइसेंस का नंबर में डाल दूंगा। तो एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत बिलीव होगा कि हाँ ये थोड़ा बहुत क्वालिफाइड है। यू नीड ए लॉट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट। ये और एक बड़ा मिथ है कि आपको बहुत बड़ा पैसा चाहिए। देखो मैं हमेशा से एक चीज़ बोलता हुआ चला आ रहा हूँ कि इस मार्केट में पैसे से इंपॉर्टेंट है स्किल। अगर आपके पास स्किल है, पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा। मैंने 13,000 से स्टार्ट किया था स्टॉक मार्केट, 13,000, वो भी मेरा खुद का नहीं, दोस्त से उधार लिया था मैंने, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। वो चला गया 1 वीक के अंदर, वो वाइप आउट हो गया। ठीक है, डज नॉट मैटर। उसके बाद मैंने ध्यान दिया स्किल के ऊपर। एक तो पैसा था नहीं, वो कि बहुत अच्छा बात है कि पैसा नहीं है मेरे पास, बहुत अच्छा बात है। अगर आपके पास अभी पैसा नहीं है ना, आप थैंक यू बोलो गॉड कि आपके पास पैसा नहीं है। पैसा होगा तो आप उसको उड़ा दोगे, एकदम ये सिंपल चीज़ है, आप उड़ा ही दोगे उसके। ठीक है, तो पैसा नहीं है, थैंक्स बोलो गॉड को, और आप स्किल को इम्प्रूव करो। मेरा टेलीग्राम का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। थोड़ा बहुत स्मार्ट हो वहाँ पे जाकर ढूंढोगे, मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा। कोई भी तरीके का रिगार्डिंग ट्रेडिंग आपको अगर हेल्प चाहिए होगा कि सर आप समझ नहीं पा रहा सर क्या करो, इधर जाओ, ये देखो क्या देखूँ, बहुत सारे चीज़ें सर आते हैं इस ट्रेडिंग में। फियर, ग्रीड, कैसे सर कंट्रोल करो ना करूँ, कॉल कर लो, बात कर लो, मैसेज कर लो टेलीग्राम पे ही आपको मैसेज का लिंक मिल जाएगा। अबाउट सेक्शन में जाकर मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, वहाँ से आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो आप सीखने के लिए तैयार रहो, हर जगह से आपको ज्ञान देने के लिए कोई ना कोई होगा। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट, द स्टॉक मार्केट इज ओनली फॉर द रिच पीपल। ये और एक बड़ा मिथ है कि स्टॉक मार्केट रिच पीपल के लिए है। नहीं, स्टॉक मार्केट हर एक इंसान के लिए है। स्टॉक मार्केट विदाउट पब्लिक स्टॉक मार्केट चल ही नहीं सकता। ठीक है, विदाउट रिटेल स्टॉक मार्केट चल ही नहीं सकता। जो रिच पीपल है वो रिटेल के अंदर आता नहीं है, वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो जाता है। ठीक है, तो विदाउट रिटेल कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो रिच यहां पर बोला गया है, रिच पीपल। मैं क्या बोलूंगा पता है यहां पर, रिच माइंडसेट। विदाउट रिच माइंडसेट आप इस मार्केट पे काम ही नहीं कर सकते। अगर आपका माइंडसेट रिच नहीं है, अगर आपके माइंड में ये थॉट नहीं आ रहा है कि मैं स्टॉक मार्केट से 100 करोड़ कमाऊंगा, 1 करोड़ 2 करोड़ का बात नहीं कर रहा हूं, 100 करोड़ में कमाऊंगा, तभी आप इस मार्केट में टिक पाओगे। क्योंकि आप एज आ छोटे मोटे कोई जॉब करके 1,000 करोड़ या फिर 100 करोड़ कमा नहीं सकते। स्टॉक मार्केट से ही आप पॉसिबल है। दैट्स वाई माइंड को ये समझाना कि मुझे अगर रिच पीपल बनना है तो मुझे 100 करोड़ कमाना है स्टॉक मार्केट से, तो मैं उतना ध्यान देकर यहाँ पे मैं सीखूं। आप कुछ भी कर जाओगे, अगर आपका माइंड स्ट्रांग है तो आप कुछ भी कर जाओगे। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टिंग इज ओनली फॉर पीपल विद ए बैकग्राउंड इन फाइनेंस। ये बहुत बड़ा मिथ है ये। जिसका फाइनेंस से बैकग्राउंड है, क्या वही सर स्टॉक मार्केट में आ सकता है या फिर इन्वेस्टिंग कर सकता है? नहीं, मैं खुद फाइनेंस के बैकग्राउंड का बंदा नहीं हूँ। मेरा हिस्ट्री आर्ट्स में ग्रेजुएशन है। राइट नाउ मैं MBA कर रहा हूँ बैंकिंग एंड फाइनेंस से। अब सोचो आप, ठीक है, और मेरे पास NISM का 3 सर्टिफिकेट है, मैं इम्फी रजिस्टर्ड हूँ। कैसे किया ये सारा चीज़? अरे फाइनेंस समझना क्या है यार, फाइनेंस सिंपल। देखो आप, एक अगर कंपनी का फाइनेंशियल समझना होता है, क्या करना होता है? सिंपल, उसने क्या चीज़ बेचा, ठीक है, कितने का बेचा, उसमें से आप एक्सपेंस को माइनस करो, उसका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अब क्या होता है? धंधा समझना क्या होता है और बिजनेस समझना और क्या होता है? फाइनेंस जो भी है सिंपल तरीके से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। और सिंपल लर्निंग 2 टाइप का होता है। क्या क्या होता है? एक होता है प्रैक्टिकल और एक होता है थ्योरी। अगर आप थ्योरी पे जाओगे तो प्रैक्टिकल से हाथ धो लोगे। मैंने सिंपल फोकस किया था इस पे, दैट्स वाई मेरा चार्ट रीडिंग उतना अच्छा है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस किया हूँ, थ्योरी पे ज़्यादा मैंने फोकस नहीं किया। मेरा अगर दाहिने हाथ आप बोलोगे तो वो प्रैक्टिकल है, मेरा बायां हाथ है वो थ्योरी।
जो है फंडामेंटल और ये है टेक्निकल। मैं समझा पाया, मैं क्लियर कर पाया। और यहाँ पे और भी चीज़ बोला गया है, क्या क्या बोला गया है आप देखो एक बार। बुक्स, वीडियोज़ एंड ऑनलाइन कोर्सेज जो मैं आपको दे रहा हूँ अभी के टाइम पे, ये ऑनलाइन कोर्स जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, ये दे रहा हूँ ताकि आप लोग सीख पाए, समझ पाए। इंसान कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप लोगों को कुछ वैल्यू प्रोवाइड करना चाहिए, दैट्स व्हाई मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप इस कोर्स से आपको थोड़ा बहुत हेल्प होगा। अब सबसे बड़ा चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सर स्टॉक मार्केट इज वेरी रिस्की, बहुत रिस्क है सर इसके अंदर, क्या करे। चलो एक चीज़ दिखाता हूँ। ये चार्ट है, ये 2023 का ही चार्ट है, ठीक है। क्या है यहां पर, स्टॉक मार्केट इज वेरी रिस्की, दैट्स वाई ब्रदर स्टॉक मार्केट राइट नाउ 70,000 के ऊपर है। सेंसेक्स बोल रहा हूं सिंपल में, सेंसेक्स, जो कि 2026 तक हो सकता है 1 लाख पे चला जाए। ब्रदर इतना रिस्की है यहां पर, कितना रिस्क है इसके अंदर ब्रदर, कैसे आप सरवाइव करोगे। सिंपल चीज़ बोलूँ, शॉर्ट टर्म के चक्कर में पड़ना छोड़ दो, लॉन्ग टर्म के चक्कर में आओ, पैसा बनाओगे, मोटा पैसा बनाओगे। मैंने 100 करोड़ क्यों कहा कि आप 100 करोड़ कमाने के बारे में सोचो, रिच माइंडसेट रखो अपना। इसलिए कहा क्योंकि 100 करोड़ आप 1-2 दिन 1 ईयर में कमा नहीं सकते। उसको कमाने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा मार्केट को। अगर आप मार्केट को टाइम दोगे तो ही मार्केट आपको पैसा देगा, आपका वेल्थ क्रिएट करके देगा, आपका आने वाला 1-2-3 जनरेशन अच्छे तरीके से जी पाएगा। अगर आप शॉर्ट टाइम के चक्कर में आ रहे हो, छोड़ दो मार्केट को, निकल जाओ मार्केट से। इतना कुछ न्यूज़ आया था, देख लो एक बार क्या क्या न्यूज़ था, क्या हुआ मार्केट का। कोई भी इंडियन मार्केट का कुछ बिगाड़ ही नहीं पाया। हम लोग पाकिस्तान मार्केट नहीं है, हम लोग जापान का मार्केट नहीं है, ये हम लोग इंडियन मार्केट है। इंडियन मार्केट आने वाले 2050 तक बुलिश ही रहेगा। ये मेरा बात नहीं है, आप जाके सर्च कर लो, बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट, इकोनॉमिक एनालिस्ट इस चीज़ को बोले हैं। डरो मत, बड़ा पैसा कमाना है, बड़ा टाइम देकर रहो मार्केट पे, मोटा पैसा बनाओगे। आई होप मैं समझा पाया। अगर अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दो, नहीं तो डिसलाइक करो भर भर के, ठीक है। अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे यूट्यूब से कोई आशा नहीं है। अगर आप किसी काम से अगर आशा रख रहे हो ना कि इस काम को करके मुझे आशा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो सफल हो ही नहीं सकता। दैट्स वाई मुझे यूट्यूब से कोई आशा नहीं है। ये वीडियो जाए, जितने भी लोग देखे, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, डस नॉट मैटर फॉर मी। मैं चाहता हूँ कहीं ना कहीं उस लोगों को थोड़ा बहुत एजुकेशन मिले। अब ये लास्ट चैप्टर है, मुझे तो डेफिनेटली मैं श्योर हूँ 10 क्या 5% लोग भी यहाँ तक नहीं पहुँचे होंगे। और जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँचे, मैं इतना कह सकता हूँ ऑल द बेस्ट। और जो लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, और जो मैंने लास्ट में जो जो बात कहा, दिल से बोल रहा हूँ भाई, आप अगर यहाँ पर सुन रहे हो यहाँ तक वीडियो को, बड़ा आदमी ज़रूर बनोगे, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस है। भगवान आपको अगर गिराएगा भी ना, आप उठ के खड़े हो जाओगे। तो मार्केट को सीखने पे टाइम दो, ना कि उलझुल बातों में आप पड़े रहो, ठीक है। चलो ओके, तो आ गए आप लोग, तो बोलिए कैसा लगा वीडियो। मेहनत से बनाया है तो अच्छा आपको लगेगा, इतना मुझे विश्वास है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगा है तो प्लीज़ डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको वैल्यू लगा वीडियो के अंदर तो प्लीज़ आपका जो भी दोस्त है, क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज का हर एक इंसान को ज़रूरत है, थोड़ा बहुत शेयर कर दीजिए, ठीक है। इतना तो मैं आशा रख ही सकता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं ये कंटेंट पूरा फ्री में दे रहा हूँ, तो इतना तो मैं आशा रख सकता हूँ आप लोगों से कि थोड़ा बहुत आप लोग इसको शेयर कर देंगे, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे डाल दीजिए, बहुत सारे लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके का वीडियो आता रहेगा हर शुक्रवार या फिर बुधवार को वीडियो आ नहीं पाया ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन, वो छोड़ दीजिए। पर ये जो फ्राइडे है, हर एक फ्राइडे को तो वीडियो आएगा, ये तो श्योर है, ठीक है। चलिए धन्यवाद, राधे राधे।